Hello everyone. Today we will start this chapter, The Rat Trap. Very interesting story, just like a fairy tale. Let's start the story then. A man went round selling small rat traps of wire. His business was not profitable. He has to took to begging or small thieving sometimes. His life was very sad. During his wandering, he often thought of his rat traps. One day he began to think that the whole world was just a big rat trap. Some people were caught in the trap while others were still circling round the bed. यहाँ उसने ऑथर ने बताया है कि जो हमारा एक आदमी था वो छोटे छोटे चूड़ेदानी जो होती है चूहों को पकड़ने के लिए वो बेचा करता था और वो प्रॉफिट नहीं मिलता था उसको, तो कई बार उसको बेगिंग करनी पड़ती थी, भीख मांगनी पड़ती थी और कई बार वो चोरी भी करता था। तो उसका जो जीवन था बहुत उदासी से भरा हुआ था। बार बार इधर उधर जब वो बेचने के लिए भागता दौड़ता था तो वो हमेशा रैट ट्रैप के बारे में सोचा करता था। तो एक दिन उसने सोचने लगा कि ये तो संसार ही पूरा एक रैट ट्रैप है। कुछ लोग तो इसमें बैठे भी हुए हैं और कुछ जो बाहर हैं वो किसी न किसी लालच में इसके चीज के आगे पीछे चक्कर लगा रहे हैं। तो एक अंधेरी रात को जब हुआ तो एक आवारा घूमने वाला आदमी था जो सड़क के किनारे एक छोटी सी हट में कुटिया में अकेले रहता था और उस बूढ़े के पास वो गया। आदमी ने उसे पूरी तरह उसकी खातिरदारी करी और जब मॉर्निंग में वो जाने लगा तो उसने उस बूढ़े आदमी के 30 क्रोनो चुरा लिए थे जो एक चमड़े की लेदर पर्स में थे। तो पकड़े जाने के से बचने के लिए वो जो आदमी था आवारा आदमी था तो उसने कहा कि चलो मैं जंगल के रास्ते से निकल जाता हूँ। लेकिन वो एक उलझन था, उलझन देने वाला जंगल था। तो जहाँ पे वो उसने अपने आप को इवनिंग में जहाँ पे देखा था जहां से उसने चलना शुरू किया था और बार बार उसको रियलाइज हुआ कि वो एक ही जगह पे चक्कर काटी चली जा रहा है और वो थक हार कर जो है उसकी जान निकली जा रही है। तो उस आदमी ने सोचा कि मेरी जेब में तो 30 करोड़ पड़े हैं और वो संसार में एक रैट ट्रैप के रूप में सोचने लगा कि भाई अब तो मेरी बारी यहाँ आ गई है। तो one day evening his trap took shelter with an only old man who lived in a lone cottage by the roadside. The man served him generously the whole night. But while leaving in the morning, the tramp stole the old man's 30 krono. Krono होता है वहां की करेंसी जहाँ के वो रहने वाले थे, placed in a leather pouch. In order to escape being caught, the tramp took his way through a forest, but it was a confusing forest. By evening, he found that he had been roaming about the same place from where he had started. He was feeling dead tired. The tramp recalled the 30 kroner in his pocket. He thought about the world as a rat trap. Now he thought that his own turn had come. It was time of late December evening. It was getting dark and he was afraid. Suddenly he heard the hard, regular thumping of a hammer. He got up and walked into the direction of the sound. It was a foundry on the Ramjoso ironwork. The master smith allowed him to stay there and warm himself. He was a wet rags and had a long beard. But suddenly the iron master came on his nightly inspection. When he looked at the stranger closely, he took him for an old regimental acquaintance, Captain von Stalek, he said in surprise. He pressed him hard to go with him to his house, but the tramp felt embarrassed and he refused firmly. At last, the iron master went away. तो दिसंबर के अंतिम दिनों जब लास्ट ईयर था, एंड होने वाला था, तो अंधेरा सा छा गया और उसके अंदर फियर भर गया, डर भर गया। अचानक उसे क्या हुआ, आवाज सुनाई दी हथौड़े की बार बार ठप ठप करने की, तो उस डायरेक्शन वो चल दिया। तो ये रम्स जो आयरन वर्कर्स एक भट्टी थी, जो एक लोहार था वहां पे
था उसने उसको रुकने के लिए और स्वयं को उसने कहा कि ठीक है, मैं आपको यहाँ बैठ जाओ, ठंड है बहुत और गर्मी ले लो भट्टी के आगे। और उसने जो गीले चिथड़े पहन रखे थे और उसकी एक लंबी दाढ़ी भी थी। किंतु अचानक जो आयरन मास्टर था उसने जो इंस्पेक्शन मास्टर था वो वहीं पर आ गया अचानक से। और जब उसने एक अजनबी को देखा तो उसने समझा कि ये एक पुराना रेजिमेंट परिचित व्यक्ति है और कप्तान वो स्टेनल। उसने बड़ी हैरानी से कहा तो, और उसने कहा फोर्सफुली कि चलो भाई मेरे साथ मेरे घर चलो। किंतु अब जो जो हमारा आदमी था, जो ट्रैम था, उसे घबराहट भी हुई और बड़ा शर्म भी महसूस हुई। और उसने लेकिन फिर भी उसने इनकार कर दिया। तो अंत में जब वहां से आयरन मास्टर वहां से चला गया तो आधे घंटे के बाद जब उसे फ्रोजरी के दरवाजे से एक बग्गी आकर रुकी और वे आयरन मास्टर की बेटी थी जिसे उसके पिता ने उस फेरी लगाने वाले को लाने के लिए भेजा था, जो एक नौकर के साथ आई थी। और नौकर अपनी बाजू पर एक लंबा फर का जो कोट पकड़े हुए खड़ा था। Before half an hour had passed, a carriage stopped at the froggery door. It was the iron master's daughter who had been sent by her father to fetch the peddler. She had come with a servant. The servant was holding a long fur coat on his arm. The young girl spoke to the peddler very softly. She was not pretty, but she was very humble. She was able to win the peddler's confidence. She wanted him to give them company on the Christmas Eve. She assured him that he would be free to leave the place wherever he liked. The peddler agreed to go with the young girl. He accepted the fur coat and threw it over his rags. The young girl was very happy to think that she would be able to feed a poor hungry man on Christmas Eve. The peddler spent the night at the manor house. In the morning, the valet washed him, cut his hair, and also shaved him. He was also dressed well in the iron master's clothes. But when the iron master looked at him in the broad daylight, he realized his mistake. The man was none of his old acquaintance. He at once ordered him to get out of the house. तो जब युवा जो थी लड़के को लेकर आई और उसे पूरा पोलाइटली बोला कि मेरे साथ चलो, तो वो सुंदर तो नहीं थी लड़की, लेकिन बहुत ही हम्बल, बहुत विनीत। उसका जो नेचर था बहुत अच्छा था, वे ऑफ टॉकिंग बहुत अच्छा था। और उसने फेरी वाले का जो विश्वास था वो जीतना वो चाहती थी। वो चाहती थी कि जो क्रिसमस हमारे साथ ही मनाए। और उसने विश्वास दिलाया कि जहाँ पे भी वो बाद में जाना चाहेगा उसे छोड़ देंगे। तो फेरी वाली जो लड़की थी उसके साथ वो जाने के लिए तैयार हो गया। उसने फर का कोट पहन लिया और अपने उसके साथ चली गई। और लड़की भी बहुत प्रसन्न हुई, खुश हुई कि चलो मैं एक भूखे आदमी को क्रिसमस ईव पे खाना वाना खिलाऊंगी। तो फेरी जब रात को गई तो वो वहां पे मास्टर के घर पहुंची और वहां उसने नौकर ने उसको नहलाया सुबह, उसके बाल भी काटे, दाढ़ी भी बनाई। और जब आर्यन मास्टर ने उसको जो उसके क्लोथ थे वो भी पहनाए अच्छे से। लेकिन जब उन्होंने देखा डे लाइट में उसे, जब रोशनी में उस आदमी को देखा तो उसने कहा ये तो मेरे से गलती हो गई, ये तो मेरा कोई परिचित नहीं है। तो उसने कहा यहाँ से इसको वहीं छोड़ाओ कि भाई जहां से तुम लेकर आए हो ये मेरी गलती है, मैं तो इसे जानता नहीं हूँ। तो उसने ऑर्डर दिया कि इसको मेरे घर से निकाल दो। But the young girl at once pleaded on the peddler's behalf. She said that it was none of the peddler's fault. It was just a mistake. Moreover, she didn't want to lose the joy of entertaining a poor hungry person on the Christmas Eve. Looking at his daughter's sentiments, the father gave
in at last, but he said, I only hope won't you have to regret this. तो जब लड़की ने देखा उसने कहा इसमें इसकी क्या मिस्टेक है, इसकी तो पेडलर की तो कोई मिस्टेक ही नहीं है, ये तो हमारी गलती है, हमने इसे पहचाना नहीं। तो उसने कहा कि मैं उस बहुत एक्साइटेड हूँ और मुझे एक गरीब आदमी को क्रिसमस ईव पे खाना वाना खिलाना है, उसे खुशी देनी है। तो मास्टर ने भी देखा कि लड़की के जो सेंटिमेंट्स है उनको पहचाना। उसने कहा ठीक है तुम कर लो, लेकिन बाद में रिग्रेट मत होना किसी चीज के लिए। Both the iron master and his daughter served the peddler as best they could. They made him participate in each of the festivities, but the peddler spent most of the time sleeping on a sofa. It seemed that he had not been able to sleep for years. तो आयरन मास्टर और उसकी लड़की ने बहुत अच्छे से उसकी खातिरदारी करी, और जितने भी बीच में छोटे छोटे फेस्टिवल्स आए थे, जितने भी तरह के ओकेजन फंक्शंस हो रहे थे, उसमें उनको अच्छा सा ट्रीट कर रहे थे। लेकिन जो पेडलर था वो जितना भी टाइम हो सकता था वो सोफे पे जाके सो जाता था, क्योंकि ऐसा लग रहा था जैसे सालों से उसकी नींद पूरी नहीं हुई है। Next day morning, both the father and the daughter went to the church for early morning service. The peddler was still asleep and they did not think it proper to disturb him. तो जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग हुई तो फादर और डॉटर दोनों ही चर्च के लिए जाने लगे। तो उन्होंने कहा कि भी इसको भी उठा लेते, लेकिन वो सो रहा था। तो जब वो सो रहा था तो उन्होंने कहा कि चलो इसको हम लोग डिस्टर्ब नहीं करते हैं, और वो चले गए। So at the church, they heard that a man who went about selling rat traps had robbed a poor old man of his 30 kroner. On hearing this, the young girl was badly upset. तो वहां जाके उन्हें चर्च में पता लगा कि भी ऐसे ऐसे रैट ट्रैपर था और उसने किसी ओल्ड मैन के 30 करोड़ तो वो चुरा लिए थे। तो उसको सुनकर जो प्रीटी यंग गर्ल थी उसको बहुत अजीब सा, बहुत गलत लगा, उदास हो गई वो सुन के। But when they reached home, they learned that the peddler had already left and had not taken anything at all with him. Instead, he had left a small packet of the young girl for the young girl as a Christmas present. लेकिन जब वो घर पहुंचे और उन्होंने देखा कि भी यहाँ पे तो कोई भी नहीं है, जो था वो तो अपने रैट ट्रैप था वो चला गया वहां से, जो स्ट्रेंजर था, ट्रैप था, वार आदमी जो था, और उसने कहा कि भी यहाँ से तो कोई कुछ वो चुरा के भी नहीं लेके गया, कुछ बता के भी नहीं गया मैं। और उसने देखा कि एक वो छोटा सा पैकेट छोड़ गया उस यंग गर्ल के लिए एज अ क्रिसमस present. It filled the young girl with a great joy. She at once opened the packet. उसने वो पैकेट खोला, बहुत एक्साइटेड हो गई। It contained a little rat trap. उसमें एक छोटा सा rat trap था। 3 wrinkled 10 kroner notes and also a letter. और जैसे हाथ में पकड़ के हम नोटों को रखते हैं और उसमें रिंकल्स पड़ जाते हैं, वैसे ही नोट थे, 10 क्रोनोस थे, और एक छोटा सा लेटर भी था। The letter said, Since you have been so nice to me all the day long, I want to be nice to you. तुम मेरे साथ बहुत अच्छी रही हो और मैं भी तुम्हारे साथ बहुत अच्छा रहना चाहता हूँ। You can give back the money to the old man on the roadside. तुम ये पैसा उसे वापस उसी ओल्ड मैन को दे दो जो रोड साइड में था। The rat trap is a Christmas present from a rat who would have been caught in the world's rat trap if he had been thought to be a captain. और उसके नीचे उसका नाम लिखा था कैप्टन वॉन्सडेल। तो जब उसने पैकेट खोला बहुत एक्साइटेडली, लेटर भी था, पैसे भी थे और रेड ट्रैप भी था, और उसने लिखा था कि भी ये पैसे तो उस आदमी को लौटा देना, और ये जो रेड ट्रैप है एक चूहे की तरफ से आपको क्रिसमस का उपहार है, जो कि एक ये पूरे वर्ल्ड यानी कि संसार रूपी जो रेड ट्रैप है उसमें फंस जाना था। लेकिन यदि उसने एक कप्तान न समझ लिया जाता तो जो कप्तान वॉन्सडेल था
जिसने लिखा था। तो उसको बड़ा अच्छा लगा कि भाई उसने देखो, उसको गलती की रियलाइजेशन हुई, अपनी गलती मानी, जहां उसने पैसे वैसे चुराए थे, जो करोड़ नोट, जो एक करेंसी थी। एंड देन एट द एंड ऑफ द स्टोरी ही रिटर्न दैट मनी। क्योंकि जब आप किसी के साथ अच्छा करते हो तो इंसान को थोड़ी समझ आती है, और ही उसने अपने नेचर से उसको रियलाइज हुआ कि उसने जो भी किया गलत किया। he realized his mistake. So this was a story. Hope you like my story. आपको कोई भी क्वेश्चनिंग हो, करनी हो आपने, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। आई विल आंसर योर क्वेश्चंस, एंड डू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।